चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस पर। तो सीधी बात नो बकवास, UPPCL की इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश में मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक गोल्डन रूल बताया था, फिर से रिकॉल करा देता हूँ। मैंने बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर डबल क्लोज सेंटेंस होगा तो हम कंजक्शंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाएंगे। जैसा मैंने बताया था कि यदि बिफोर लिखा होगा कंजक्शंस के तौर पर यूज हुआ होगा सर किसका, बिफोर का, तो बिफोर से पहले वाली क्लोज जो बनेगी, बिफोर से पहले वाली जो क्लोज होगी वो कौन से टेंस में बनेगी ये मैंने आप लोगों को बताया था, और बिफोर के बाद वाली जो क्लोज होगी वो कौन से सेंटेंस में बनेगी ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो बिफोर से पहले फ्यूचर परफेक्ट में बताया था। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब सीधा सीधा सर विल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव, एक मिनट, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद वाली जो क्लोज होगी बिफोर के बाद जो लिखा होगा वो बनेगा, मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस, ठीक है, ये बिफोर वाला रूल बताया था। ठीक वैसे ही मैंने आप लोगों को एक आफ्टर का रूल बताया था कि अगर कंजक्शंस के तौर पर आफ्टर का प्रयोग हुआ हो तो जो आफ्टर से पहले वाली क्लोज होगी वो बनेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट अभी बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और उसके बाद वाली जो क्लोज होगी वो बनेगी सर, सॉरी आफ्टर वाला गलत हो गया है थोड़ा सा। आफ्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर में पहले वाली जो क्लोज होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब दोस्तों बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आफ्टर के बाद वाली जो क्लोज होगी वो बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी बता दिया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो आई होप इतनी चीज़ आप लोगों ने याद करके अभी भी रखी होगी। उसी से रिलेटेड एक रूल से रिलेटेड एरर है जिस पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। देखिए सेंटेंस लिखा है आई विल डिस्कस द मैटर विद हिम व्हेन आई विल सी हिम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, नो एरर, ये लिखा है। तो सर यहाँ पर कंजक्शंस के तौर पर यूज हुआ है व्हेन का, यही व्हेन है ना जो दोनों सेंटेंसों को जोड़ रहा है। तो बिफोर और आफ्टर का रूल आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसी से हम थोड़ा सा रिलेट अगर करने की कोशिश करें तो पहली क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट में जब दी हो, फ्यूचर इंडेफिनिट बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिखा हुआ है देखिए, बिल प्लस डिस्कस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो दूसरी क्लोज हमेशा किस में होती थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती थी। तो दूसरी वाली क्लोज हम लोग देखेंगे व्हेन कंजक्शंस, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पर यूज हुई है, बिल सी लिखा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो नहीं है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो इस कंडीशन में सर हम लोगों के पास क्या होने वाला है, बिल नहीं आएगा, ये बिल कट जाएगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई विल डिस्कस द मैटर विद हिम व्हेन आई सी हिम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये करेक्ट, मतलब एरर कौन से पार्ट में हुई सर, बी। आपका ऑप्शंस क्या हुआ सर, बी। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सर दोबारा से रिकॉल कराइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। एक और ऐसा ही रूल मैं आप लोगों को बता देता हूँ सर, हमेशा याद रखें कि जब भी कोई काम फ्यूचर में एक निश्चित समय में होना हो, फ्यूचर में एक निश्चित समय में होना हो, तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पर ज़रा दूसरी क्लोज में देख लीजिए, आई विल सी हिम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, द डेफिनेट आर्टिकल है, उसने इस नेक्स्ट फ्यू डेज को निश्चित बना दिया है, और सेंटेंस आने वाले समय में कोई काम होगा, फ्यूचर इंडिकेशन कर रहा है, तो इसीलिए पहला वाला जो सेंटेंस होगा, इससे जो पहले सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। याद रखेंगे फ्यूचर की कोई प्लानिंग जो निश्चित समय में होनी हो वो हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, वो हमेशा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो कौन सा आंसर है सर, बी। दोनों रूल याद रखेंगे। आगे चल रहे हैं सर, इसी में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सिनोनियम्स, लेकिन आज का गोल्डन रूल, पहले आज का गोल्डन रूल।
आज का गोल्डन रूल ये है सर, लिखा हुआ है कि कुछ वर्ब जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में सामान्यतः नहीं होता है, क्योंकि यह कुछ समय चलकर समाप्त होती हुई प्रतीत नहीं होती है। देखिए सर, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें हम लोग मेन वर्ब के तौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब इसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। जैसे आप लोग सोच लीजिए कौन कौन सी वर्ब हो सकती हैं। वो ऐसी वर्ब होंगी जो कुछ देर चलकर समाप्त नहीं होंगी, हमेशा चलती रहती हैं, तो इसलिए उनकी जो है आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए सर, लिखा हुआ है सी मतलब देखना। तो अब मुझे बताओ, आप लोग खुद से सोचो कि मेरी आंखें देख रही हैं, तो जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो देखता ही रहूँगा ना। जब तक ये आंखें सही हैं तब तक तो देखता रहूँगा। ऐसा थोड़ी ना कि थोड़ी देर देखा, देखना बंद हो जाएगा उसके बाद, ऐसा नहीं होगा ना। तो जो वर्ब्स कुछ देर चलकर समाप्त हो जाती हैं उनके लिए आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो वर्ब कुछ देर चलकर समाप्त नहीं होती हैं उनके लिए हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। उनमें कौन कौन सी वर्ब हैं? पहला सी लिख दिया, हियर लिख दिया, स्मेल लिख दिया, रिकॉग्नाइज लिख दिया, टेस्ट लिख दिया, अपीयर लिखा है, सीम लिखा है, लुक लिखा है, लव लिखा है, हेट लिखा है, लाइक लिखा है, डिसलाइक लिखा है, डाउट लिखा है, वांट लिखा है, डिस लिखा है, ओवन लिखा है, पोजीशन लिखा है, बिलोंग लिखा है, कॉस्ट लिखा है, बिलीव लिखा है, अंडरस्टैंड लिखा है, रिमेंबर लिखा है, नो लिखा है। ये सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, क्योंकि इनके साथ हमेशा हम लोग इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाए और ऐसी वर्ब लिखी है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होगी, तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बना है और उसमें आईएनजी वर्ब का यूज़ हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, नीचे सेंटेंस लिखे हैं, नीचे लिखा है आई एम नोइंग यू। अब देखिए, एक सीधा सा मतलब है, मैं आपको जान रहा हूँ या मैं आपको जानता हूँ, कौन सा उचित लगा? मैं आपको जानता हूँ ना, तो आई नो यू मतलब नो की आईएनजी फॉर्म नहीं होगी। जैसे अगला लिखा है ही हैज़ बीन सीइंग यू सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन सीइंग यू सिंस मॉर्निंग। तो मैंने कहा था ना, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बनेगा सर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ही हैज सीन यू सिंस मॉर्निंग। ठीक वैसे ही राम वाज हियरिंग, राम सुन रहा है। देखिए, हियरिंग का प्रयोग कोर्ट में किया जाता है, जब किसी केस की सुनवाई होती है तब हियरिंग का यूज़ होता है, सुनने के लिए यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा राम हर्ड सेकेंड फॉर्म के तौर पर। ठीक वैसे ही ए रोज स्मेल्स स्वीट्स, एक गुलाब की खुशबू मीठी होती है या मीठी हो रही है, बात समझ गए ना। तो यू बेटर अंडरस्टैंड दैट जो ये वर्ब हैं उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती है। अगर आईएनजी फॉर्म में कहीं लिखा होगा तो वो गलत होगा। फिल इन द ब्लैंक्स बनने के लिए भी आ सकता है, एरर भी आ सकती है। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड एरर और इम्प्रूवमेंट्स मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो रूल को अच्छे से याद करिए, नोटबुक पर लिखिए, लगातार पूरी क्लास देखिए, आप लोगों को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ये है एक गोल्डन रूल आज की क्लास का। चल रहे हैं आगे सिनोनिम्स की तरफ। तो आज के सिनोनिम्स हैं आप लोगों के सामने, एक वर्ड लिखा है मास्टरी। वर्ड क्या लिखा है सर? मास्टरी लिखा है। मास्टरी का मतलब होता है, कहते हैं ना कि वो इस चीज़ में मास्टर कर चुका है। जैसे एमए होता है, एमएससी होता है, मास्टर इन आर्ट्स, मतलब वो इसमें दक्ष हो चुका है, इसमें प्रवीण हो चुका है। तो मास्टरी का मतलब होता है सर प्रवीण या दक्ष, परिपक्व कह सकता हूँ मैं। सिनोनिम्स देखना है, ए में लिखा है मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, पजल। इसका सिनोनिम्स है मिस्ट्री का पजल, याद रखेंगे, क्विज कह सकते हो। उसके बाद वेटी। वेटी का मतलब होता है सर भारी। वेट कहते हैं ना, वेट से ही बना हुआ वर्ड है बेटी, मतलब भारी। उसके बाद लिखा है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब आप लोग खुद समझते हैं सर, अधिकार। अथॉरिटी का मतलब अधिकार, यही आप लोगों का सिनोनिम्स है। प्रवीण मतलब आप लोग दक्ष हो चुके हैं, आप लोग के पास पूरी पावर है। तो
इसी को कहा सिनोनियम्स, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। और नेक्स्ट लिखा है वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे पांचों वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल रहा हूँ, डिलूजन। अगला वर्ड लिखा है सर डिलूजन। डिलूजन का मतलब होता है भ्रम, DELUSION, डिलूजन मतलब भ्रम। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है सर चमकना। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है सर भ्रम। इल्यूजन का मतलब होता है सर क्या, भ्रम। यही आप लोगों का सिनोनिम से बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का। इल्यूजन मतलब भ्रम, डिलूजन और इल्यूजन मतलब भ्रम। अगला वर्ड लिखा है सर एस्केंसन। एस्केंसन का मतलब होता है चढ़ाव, जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं हम लोग, आरोहण ऊपर की ओर जाना, मतलब एस्केंसन। और रियलिटी का मतलब आप लोग जानते ही हैं, वास्तविकता। अगला वर्ड लिखा है सर लॉजिकल, तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा ये तो। लॉजिकल मतलब तर्कसंगत। रेस्पॉन्सिव मतलब उत्तरदायी। रैशनल मतलब बौद्धिक या तार्किक या तर्कसंगत, तो यही आप लोगों का सिनोनिम से रैशनल। एजुकेटेड मतलब शिक्षित। इम्प्रॉपर मतलब अनुचित या असामान्य या बिना मेल का, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लॉजिकल मतलब तर्कसंगत, रैशनल मतलब तर्कसंगत। नेक्स्ट अगले वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं सर। अगला वर्ड लिखा है स्टैंड। स्टैंड मतलब कड़ा, सख्त या कठोर। स्ट्रिक्ट बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही सही है। स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर होता है। लेनिनेंट, लेनिनेंट का मतलब होता है मुलायम या लचीला। लेनिनेंट का मतलब होता है मुलायम या लचीला या नरम या दयालु। इसका अपोजिट कह सकते हैं। यंग मतलब जवान। स्टेम मतलब तना, पौधों का तना होता है ना, उसे कहते हैं स्टेम, STEM। याद रखेंगे, पौधों का तना होता है स्टेम। तो बी ऑप्शन करेक्ट था। अगला वर्ड लिखा है कीटेडल। कीटेडल, कीटेडल का मतलब होता है किला या गढ़, जैसे कहते हैं ना कि अकबर का किला भाई। पैलेस होता है महल। मेट्रोपोलिस होता है सर राजधानी। मैंसन होता है हवेली, ठीक है, जैसे कहते हैं ना हवेली पे आ जाना, तो वही है मैंसन। उसके बाद लिखा है फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस होता है सर किला या गढ़, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्ट्रेस। याद रखेंगे FORTRES, फोर्ट्रेस मतलब किला, डी ऑप्शन सही है। अगला वर्ड लिखा है सर एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है सर भटका हुआ, भटकाव, विचलन कह सकते हैं हम लोग, उतल पुतल कह सकता हूँ, एब्रेशन। रैशनली अभी बताया था तर्कसंगत, जस्टिफिकेशन अभी बताया था न्याय, तो इसका सिनोनिम्स नीचे नहीं आया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डेविएशन होता है, सिनोनिम्स होता है सर डेविएशन, DEVIATION। डेविएशन का मतलब होता है सर भटकाव, DEVIATION। डेविएशन मतलब भटकाव या विचलन। अगले वर्ड की तरफ बढ़ा रहे हैं सर। ख़त्म हो गए हैं आज के वर्ड, इतना ही। तो देखिए कुमार गौरव सर का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, मैं भी आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, अपने घर वालों के सपने पूरे करिए, मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा रहा आज का सेशन? कंटिन्यू आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, बस मैं आप लोगों से इसलिए नाराज़ हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग ये नहीं बताते क्लास कैसी रही। देखिए शुरू से लास्ट तक क्लास देखिए, एक नोटबुक बनाइए, जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उतना लिखिए। आप लोग अपने आप में चेंजेस देखेंगे, आप लोग खुद से बोलेंगे कि हाँ इसी क्लास से मैक्सिमम मिला था, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो स्टेनो रहा हो, चाहे वो CGL रहा हो, चाहे वो स्टेनो रहा हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो आप लोगों का होने वाला UPPCL हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस में इंग्लिश आने वाली हो, और चाहे वो UP PAT हो। इन सब की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा उसमें से कुछ तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। टाइम बहुत कम है हालांकि आप लोगों के पास, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आप लोगों को यहीं से मिले। तो पढ़ते रहिए, लगातार बने रहिए मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो सीधी बात, नो बकवास, आज के से ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरी वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा। धन्यवाद।